हाय एवरीवन। तो आई होप आप सभी अच्छे होंगे। तो मॉर्निंग लेटेस्ट वीडियो जो आप लोग के सामने आ रही है, राजकर्मी वाली दर्जा का न्यूज़ शिक्षक को अब जो है एग्ज़ाम देकर राजकर्मी का दर्जा मिलेगा, इस तरह का कुछ न्यूज़ आपके सामने निकल के आ रही है। उसमें कुछ पेच लड़ा गया है, आखिर क्या है वो बात, वो हम आप लोग के साथ अभी करेंगे। ठीक है, जैसे कि देख सकते हैं कि अब न्यूज़ शिक्षक को आप लोग को सीट जो भरेगी वो उससे भरेगा। ठीक है, एक तो 80,000 सीट है, उसमें भी न्यूज़ शिक्षक भर जाएंगे, तो बताइए विद्यार्थी कहाँ जाएंगे। तो ये सारी बात करेंगे। स्टूडेंट के साथ एक तरह से बुरा हुआ, जब न्यूज़ शिक्षक आ जाएंगे तब कटअप का प्रभाव सिंपली है कि बढ़ जाएगा, क्योंकि स्टूडेंट आपको उतना सीट में ज़्यादा स्टूडेंट को फाइट करना है। ठीक है, तो यहाँ देख सकते हैं कि अब वरिष्ठ शिक्षक कहलाएंगे, राज्य सरकार लेगी सक्षमता परीक्षा, मतलब एक सक्षम जो हो सके वैसे एग्जाम लेगा। ठीक है, तो ये सिंपली सी बात है कि जो सक्षम वाले एग्जाम लेगा तो टीचर पास होंगे ही, क्योंकि उतना हार्डली एग्जाम होगा नहीं। बिहार में न्यूज़ शिक्षक बनेंगे राजकर्मी का दर्जा। ठीक है, ठीक है, यहाँ तक सही है, बनेंगे। एग्ज़ाम लिया वो भी सही है, चलिए उसकी एबिलिटी को मतलब पूरी तरह से जांच रहे सरकार। लेकिन मेनली बात क्या है, यहाँ पर देख सकते हैं आप, बिहार में स्कूलों कार्यरत 4 लाख न्यूज़ शिक्षकों को राजकर्मी का दर्जा मिलने का रास्ता साफ हो गया। शिक्षा विभाग बुधवार को विद्यालय वरिष्ठ नियमावली 2023 के प्रारूप जारी कर दिया गया। इनसे साफ किया गया कि बिहार के लोक सेवा आयोग बीपीएससी के बहाल होने वाले शिक्षकों की तरह न्यूज़ शिक्षक भी सुविधा और वेतनमान दिए जाएंगे। अब यहाँ पर क्या है, जैसे बीपीएससी को एग्जाम जो लिया था उसी तरह होगा न्यूज़ शिक्षक। ठीक है, और वरिष्ठ शिक्षक कहलाएंगे। इसके लिए राज्य सरकार ने चयनित एजेंसी माध्यम से न्यूज़ शिक्षकों को सक्षमता परीक्षा लेगी, मतलब जो उसका चयनित होगा उसका, ठीक है, एजेंसी उसके द्वारा परीक्षा पास करने के 3 अवसर दिए। सिंपली बात सारा चीज बीपीएससी की तरह। ठीक है, 3 अवसर दिए जाएंगे और प्रयास असफल रहे तो शिक्षक सेवा से हटा दिया जाएगा। अगर उसमें नहीं रहा तो उसको क्या होगा, फिर से वो राजकर्मी का दर्जा नहीं मिलेगा कभी। ठीक है, 2023 के तहत नियुक्ति किए गए शिक्षकों को बराबर लाने के लिए नियमावली बनाई गई है। ठीक है, अब जिला स्तर पर होगा न्यूज़ शिक्षकों का संवर्ग, मतलब अब जिला स्तर पर सारे शिक्षकों को होंगे। ये सारे न्यूज अभी तक आप देखे होंगे, बशर्ते हुए कि विभाग की ओर से आज सक्षमता परीक्षा का उत्तीर्ण हो, वो एक अलग संवर्ग और गठन करेंगे जिसका सेवा शर्तों न्यूज शिक्षक के अभी अधिक वेतन प्राप्त, मतलब वेतन की बात कही गई। ठीक है, अब नई नियमावली को किया जाएगा, परंतु न्यूज शिक्षकों को विरुद्ध आज तिथि का लंबित अनुशासी कार्रवाई। इसका अर्थ है कि देखिए, मान लीजिए न्यूज़ शिक्षक तो होंगे, ठीक है, लेकिन ये सारे, यहाँ तक कहा जा रहा है कि ये सारे जो टीचर्स होंगे वो बीपीएससी के द्वारा जैसे विभाग एग्जाम लिया जाता है ऐसे एग्जाम होगा। बस न्यूज़ टीचर के लिए एक अलग से एग्जाम इसलिए लिया जा रहा है कि वो बीपीएससी क्वालिफाई की सक्षमता मतलब नहीं हो पाएंगे, तो हो सकता है उसकी सक्षमता के लिए 3 बार एग्जाम लिया जाएगा। और सिंपली बात है कि इसके लिए आपको जो है एग्ज़ाम थोड़ा थोड़ा हार्ड लेगा ही। तो इसका मतलब है कि जो विद्यार्थी है अभी उसी के सीट पर जो होगा बहाली होगा। ठीक है, या अभी या आप जो भी है, तो इसका सीट क्या होगा उसके पास रखा जाएगा। तो हो सकता है 25% सीट रख रहा है वो उसके लिए रख रहा है, कुछ भी हो सकता है कि गवर्नमेंट कोई चीज़ क्लियर नहीं कर रहा है। अगर ऐसा होता है तो आप लोगों को जो है सीट एक तो उतना ही और उतना टीचर्स ही आ जाएंगे, तो कितना आप लोगों के पास सीट बचा। जैसे इस बार था कि नहीं, इस न्यूज़ शिक्षक लेकर विद्यार्थी के साथ कटअप तो ऐसे ही बढ़ जाता था, और इसमें अगर ऐसा हुआ तो आप लोगों का कटअप जो है बढ़ जाएगा। सिंपली सी बात समझिए, कटअप बढ़ इसलिए जाएगा कि मान लीजिए 40,000 सीट ले लिया न्यूज़ शिक्षक, 30,000 ले लिया, तो आपके पास कितना बचता है, 30,000, 40,000। ठीक है, अब 40,000 में उतना विद्यार्थी फाइट करेंगे जहाँ 80,000 में फाइट कर रहे थे, तो ये हो गया आप लोगों के साथ नाइंसाफ़ी। ठीक है, मतलब आप लोग को यही सोच सकते हैं कि आप लोगों के साथ जो ऐसा होगा तो कटअप में बढ़ोतरी होगा, कटअप के साथ बढ़ोतरी के साथ आप लोग से नाइंसाफ़ी हुआ, ऐसा नहीं होना चाहिए। पहले जो तैयारी 1 फेज का है उसका आपको क्लियर करना चाहिए, नहीं तो फिर ऐसे दिक्कत होगा। वरिष्ठ शिक्षकों नियमावली वेबसाइट पर अपलोड, सुझाव देने का समय 7 दिन। ठीक है, बीपीएससी के नियुक्त शिक्षकों को वेतनमान इन्हें भी मिलेगा, जैसे बीपीएससी के द्वारा लिया गया है उसे भी यही वेतनमान मिलेगा जो आप लोग को। ठीक है, तो यहाँ पर सिंपली से बात समझिए, सारा चीज़ बीपीएससी के द्वारा एग्जाम भी शायद होगा तो बीपीएससी ही लेगा। ठीक है, आपको सारा चीज़ क्लियर कर दिया है कि यहाँ पर देख सकते बीपीएससी का सक्षमता परीक्षा पास करने के लिए नियुक्त शिक्षक को भी मिलेगा। इसके लिए शिक्षा विभाग का जो है वरिष्ठ शिक्षक नियमावली वेबसाइट पर अपलोड कर दिया गया है। ये सारा चीज़ है आपको अपलोड यहाँ पर कर दिया गया है। पर सुझाव, ठीक है, माध्यमिक शिक्षा ईमेल, यहाँ पर सारा चीज़ 1 सप्ताह के अंदर निदेशक ने दे देगा, यहाँ पर ये कहा गया। तो सारा चीज़ निकल के सामने आ रहा है। वेतनमान आपका जो है वो 40,000 के, मतलब अभी जो होगा उसके मतलब अभी 25-26,000 होगा, तो उस टाइम 40-41, मतलब सेम बीपीएससी का भी हो रहा है। ठीक है, जो आप देख सकते हैं, तो यहाँ सारा चीज़ वही सब लिखा हुआ है। सेवा से हटा दिया 3 बार, मतलब अलग अलग तरह का न्यूज़ है, लेकिन आपको जो है वही है। तो अब आप बताइए कि ये सही है कि गलत, क्योंकि न्यूज़ शिक्षक को अगर
स्टूडेंट की सीट पे भर दिया जाता है तो स्टूडेंट जो है लगभग अपने आप में कम हो जाएगा। स्टूडेंट तो उतना ही मतलब सीट कम हो जाएगा, सीट कम होगा तो समझ सकते हैं कि क्या हाल होगा। तो आप लोग की राय ज़रूर बताइए कि ये गलत हुआ कि नहीं। ऐसा नहीं होना चाहिए। नियोजित शिक्षकों को अगर इसी में बहाली करना, जैसे पहले भी ऐसा कहा था, लेकिन अब विद्यार्थियों को उम्मीदें बढ़ चुकी है तो कहीं ना कहीं जो है इस चीज़ का ठेस पहुंचेगा स्टूडेंट में। पहले क्लियर करना चाहिए, क्लियर नहीं करते, रोज़ एक नया नियमावली निकलता है, कभी ये कभी वो। तो आपके हिसाब से क्या सही है ज़रूर बताइए। आई होप आप सभी समझ गए होंगे। चलिए अभी के लिए थैंक यू।